हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस पीजी सिलेबस के बारे में। मतलब कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या सिलेबस हैं, टोटल हम लोग यहीं पे बात करेंगे। तो सभी सब्जेक्ट्स वाले काइंडली ध्यान देना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को करना चाह रहे हैं। मतलब अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो 2 सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली कंपलसरी है, तो आप वो भरोगे ही। इसके अलावा आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, उनका कोड क्या होगा, उनका सिलेबस क्या है, आपको तैयारी करने में कितनी आसानी हो सकती है, आपको क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए, ये सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आप पहले से जानते हो, जब भी आप जाओगे सीयूईटी पीजी के वेबसाइट पे तो आपको इस तरह की चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आपको पता है कि आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 24 है, 24 जनवरी। ये ध्यान रखना, डेट आपके ध्यान में रहना चाहिए। बहुत जल्दी फॉर्म आ चुका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक उन्हें पता तक नहीं है कि फॉर्म आ चुका है, तो ये ध्यान रखो, वीडियो जरूर देखना। क्या चीज़ें इसमें चेंजेस की गई हैं, क्या सब कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। क्या बदलाव हुआ है पैटर्न में और क्या आपको तैयारी करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या है, और प्लस आपको इसके लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तैयारी आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले तो कोड्स, किस सब्जेक्ट का क्या कोड है ये आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अच्छे से भर पाओगे और कोई गलती नहीं करोगे। तभी आप सिलेबस ढूंढ पाओगे कि क्या सिलेबस है और उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो कोड्स को ध्यान में रखना है। अब साइंस है तो ऑब्वियसली SC से स्टार्ट होगा, तो SCQP01। जो लोग भी चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर साइंस से अपना PG कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनके लिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स। ये सभी का सभी, ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सभी आते हैं SCQP01। तो जितने लोग भी एग्रीकल्चर कर चुके हो और वो चाह रहे हो कि ये सारे सब्जेक्ट्स में कोई भी आपको एक मिल जाए PG करने के लिए, तो आपको ये कोर्स सेलेक्ट करना है। इसका क्या सिलेबस होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो SCQP02 में सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री है। मतलब आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री करना है, तो आपको ये कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका भी सिलेबस अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। SCQP03 में 2 है, एक तो है माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अलग अलग जगह पे चीजें होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, कुछ यूनिवर्सिटीज में माइक्रोबायोलॉजी है। तो यूनिवर्सिटीज आपको स्मार्टली सेलेक्ट करना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो JNU सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो JNU में सारे कोर्सेज नहीं है, ये ध्यान रखना। JNU में कौन कौन से कोर्सेज है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी कि JNU में MSc करना है तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तब मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी। अगला है SCQP04। इसमें आप देख रहे हो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, इसके लिए SCQP04 है। अगर SCQP05 की बात करूँ तो यहाँ पे है बायोकेमिस्ट्री। बहुत ध्यान से देखना, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्मेकोलॉजी एंड बायोसाइंस, ये जो 4 कोर्सेस है ये SCQP05 के अंदर में है। इसके बाद है SCQP06। इसमें आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बायो साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे SCQP05 है तो वहां पे आप देख रहे हो इसमें भी बायो साइंस दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद SCQP06 में भी आप देख रहे हो बायो साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स दिया है। तो यहाँ पे एक्चुअली बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही सिंपल समझो कि वो वाला जो पार्ट है बायो साइंस का वो आपका SCQP06 में आएगा, ठीक है। बायो साइंस में बहुत सारी चीजें हैं। इसके ऊपर एक रिसर्च करके मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी ताकि आपको जो ये कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन आप जानते हो एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन इसका क्या कोड है, तो एग्रीकल्चर वाले काइंडली ध्यान देंगे इन सभी बातों पे। जैसे एनाटॉमी है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, तो उसके लिए आपको SCQP05 एंड SCQP06 ध्यान देना पड़ेगा। SCQP07 में आ जाओ तो फिर से यहाँ पे बोटनी एंड बायोसाइंस है। अब देख रहे हो आप यहाँ पे SCQP05 में भी बायोसाइंस है,
और SCQP07 में भी बायो साइंस है एंड SCQP06 में भी बायो साइंस है। अब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन सा कोड सेलेक्ट कर रही है। तो यहीं पे आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आपको चेक करना पड़ेगा। जो लोग भी बायो साइंस ले रहे हैं उनको कि BHU में कौन से कोड से एडमिशन होगा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो उसमें कौन सा कोड लेगा, अगर आप JNU टारगेट कर रहे हो तो उसमें कौन सा कोड लेगा। तो ये आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है। SCQP08 में केमिस्ट्री है, केमिकल साइंस एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, सिंपल। 9 में अगर देखो तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो टोटल ना ये 30 कोड्स है, 30 कोड है। एक एक करके मैं सारा आपको बता रही हूँ ताकि आप ना ध्यान से और चीज़ों को अच्छे से सेलेक्ट कर पाओ। केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तीनों के लिए एक ही कोड है, मतलब एक ही पेपर होगा और आपको एक ही तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है। SCQP09 में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिग डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑपरेशनल रिसर्च, ये सभी जो कोर्सेज हैं इन सभी का कोड एक ही है। इसके बाद है 10 में क्रिमिनोलॉजी एंड 11 में है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी लेना चाहते हो आपको 11 सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से कंफ्यूजन, SCQP01 में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। इससे पहले आपको किस में मिला था, तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो आपको ये मिला है SCQP06 में फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ध्यान देना, सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और कोड गलत सेलेक्ट कर लोगे आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसलिए ना सारे चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सारा कोड में क्या कौन कौन से कोर्सेज हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, प्लस यूनिवर्सिटी भी आपको काफ़ी स्मार्टली चूज करना है। SCQP12 में देख रहे हो फूड साइंस टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सभी इसमें आ जाता है। SCQP13 एक ही है, फॉरेंसिक साइंस और कुछ भी नहीं है। 14 में जियोलॉजी, अर्थ साइंस और अप्लाइड जियोलॉजी है। मैंने अभी कहा कि अप्लाइड एंड जियोलॉजी अलग अलग है। SCQP15 जियो फिजिक्स, यहाँ पे भी एक ही है कोर्स, कोई इसमें वो नहीं है। SCQP16 में आ जाओ, बहुत सारा है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी, सीड साइंस टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस। मतलब ये भी पूरा का पूरा किसको डेडिकेटेड है, एग्रीकल्चर वाले पार्ट को डेडिकेटेड है, ठीक है। SCQP17 में फिर से यहाँ पे लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री आता है। बोटनी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जूलॉजी, मेडिकल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड साइंस, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स, हेल्थ साइंस। यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इसके लिए ऊपर ऑलरेडी कोड हम देख चुके थे, क्या, SCQP05, ठीक है। तो ये आपको फिर से वही चीज करना है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। SCQP18 मटेरियल साइंस, 19 में है मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। 20 में आ जाओ, मेडिकल लेबोरेटरी एंड मेडिकल फिजिक्स है। 21 में अगर हम बात करें तो मास्टर इन रेस्पिरेटरी थियरी, MRT जिसे हम कहते हैं, तो MRT कहो या MPT कहो, इसके लिए 21 है, ध्यान रखना। नैनो साइंस और इंटीग्रेटिव बायो साइंस जो भी है वो 22 में है। इसके बाद आ जाओ फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मेकोनॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये सभी कोर्सेज आ जाते हैं आपके SCQP23 में। 24 में है फिजिक्स, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, 2 टाइम्स इन्होंने लिख दिया है, सॉरी, अप्लाइड फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। SCQP25 में है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। SCQP17 में यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे भी ये बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं। SCQP25 में ये है। इसके बाद आता है सॉइल साइंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। SCQP01 में भी सॉइल साइंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाला सॉइल साइंस है, तो यहाँ डिफरेंस है। 27 में स्टैट्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, डाटा साइंस है, अप्लाइड स्टैट्स है, ठीक है। 28 में जूलॉजी है, सेरिकल्चर है, ह्यूमन जेनेटिक्स है। ह्यूमन जेनेटिक्स ऊपर भी था, तो काइंडली आप लोग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये सारे कोड सेलेक्ट करोगे। 29 में एटमॉस्फेरिक साइंस है और 30 में एनिमल साइंस है जिसे हम पोल्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके 30
कोड्स हैं और इन कोड्स के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि किसका क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी। इसमें केमिस्ट्री के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो लाई हुई है। इसका मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारे पास सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अगर आप जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो हमें कमेंट करके बताओगे तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगी कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए और उसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट है वो आपको दे दिया जाए। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लिंक, अभी आपको ये बहुत ही लिमिटेड प्राइस पे मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस पे। अगर आप लेट करोगे तो हो सकता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, तो इसलिए आप कमेंट करना कि आप किस कोर्स के लिए स्टडी मटेरियल चाहते हो, मॉक टेस्ट चाहते हो, क्लासेस चाहते हो, क्या चीज़ें चाहते हो आप। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सब कुछ मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी, साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। प्लस केमिस्ट्री के लिए मैं स्पेशल कुछ क्लासेस भी आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि सीयूईटी के एग्जाम के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और विजिट कीजिए, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अब बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। जैसे यहाँ पे देख रहे हो SCQP01, बहुत सारे कोर्सेज थे, इसमें क्या सिलेबस है, तो इसमें टोटल 10 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला तो आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है, दूसरा जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ये 10 टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना पड़ेगा। ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया है कि जो 25 क्वेश्चन था वो हमने रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन की तैयारी करनी है और उसका सिलेबस ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्लस अगर आप बोलोगे, व्हाट्सएप का वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आपको मिल जाएगी कहीं पे भी, आप हमें बस कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक का सिलेबस चाहिए, किस टॉपिक का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए। जिस तरह की ज़रूरत होगी उस तरह से चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बस आपको कमेंट करना है। प्लस आप जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको एक बार चेकआउट करो कि किस चीज़ की लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। आप वहाँ से जुड़ के हमसे कनेक्ट होकर सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। आपकी तैयारी के लिए जितनी भी चीज़ें हो सकती है हम सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जब भी कोई वीडियोस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद SCQP02 के लिए अगर सिलेबस की बात करो तो यहाँ पे बहुत सारा है। मतलब ये एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, ये पहला टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, लेआउट एंड एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेस्ट, ये सभी यहाँ पे हैं। तो ये आपके ऑलमोस्ट हो गए कितने, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो में अलग अलग सबके सिलेबस को डिस्कस करूंगी। जैसे केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप विजिट कर सकते हो, MSc प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्या स्टडी मटेरियल है उसके अंदर, क्या चीज़ें हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप किसी और कोर्स के बारे में चाहते हो, मैंने एग्रीकल्चर का कट ऑफ, MSc के लिए कट ऑफ, BHU के लिए भी बताया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। कट ऑफ के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।